नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में फिर से कोरोना का विस्फोट हुआ है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 4617 कोरोना के मरीज मिले हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 34 मरीजों की मौत हुई है। रायपुर में सबसे ज्यादा 1327 नए केस सामने आए हैं। दुर्ग में 996 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में आज 1007 मरीज डिस्चार्ज हुए। अब छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 28,987 पहुंच गई है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में अब तक 3,53,804 संक्रमित मिल चुके हैं। वहीं अब तक 4,204 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 3,20,613 मरीज स्वस्थ हुए हैं। तो यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है और ये जो आंकड़ा है अब तक के सबसे बड़ा ये आंकड़ा है। 4,617 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 34 मरीजों की मौत हुई है। और एक बार फिर से रायपुर से सबसे ज्यादा केस निकलकर सामने आए। 1327 नए मामले सामने आए। 996 दुर्ग में नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इसके साथ ही 1007 मरीज आज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। अब छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो लगातार बढ़ते हुए 28,000 के पार अब एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंच गई है। वहीं अब तक 4,204 मरीजों की मौत छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। तो 3,20,613 लोगों ने कोरोना को मात भी दिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने एक बार फिर से हाहाकार मचाया है। 4,617 ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अब छत्तीसगढ़ में जो कोरोना संक्रमण है वो तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे के कोरोना आंकड़ों पर छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की दस्तक हुई है। यह भी एक चिंता की खबर है कि नए वेरिएंट की दस्तक छत्तीसगढ़ में हुई है। 24 मार्च को 5 मरीजों में N44OK नामक वेरिएंट की पुष्टि हुई है। कोरोना का नया वेरिएंट घातक नहीं है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने यह कहा कि नया जो वेरिएंट है वो घातक नहीं है। ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील के वेरिएंट नहीं मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने यह जानकारी दी है। इसके साथ ही बड़ी खबर कि कोरोना के हालात की समीक्षा करने केंद्र की टीम भी यहां पर पहुंची हुई है। और ये आज के आंकड़े हैं। 4,617 नए मरीज आज मिले हैं। 1007 मरीज स्वस्थ होकर आज घर लौटे। तो वहीं मौत का आंकड़ा आज 34 पर रहा। तो 34 मरीजों की मौत हुई, लेकिन जो नए मरीज मिले हैं वो आंकड़े निश्चित रूप से चौंकाने वाले हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा ये आंकड़ा है कि एक ही दिन में 4,617 नए मरीज मिले हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ इस वक्त रायपुर से लाइव जुड़े हैं। तहसीन, लगातार आंकड़े छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते जा रहे थे, लेकिन आज जो आंकड़ा निकल कर आया निश्चित रूप से चौंकाने वाली ये आंकड़े हैं। 4,617। निश्चित रूप से अब यहां पर छत्तीसगढ़ में जो चिंताएं हैं वो बढ़ गई है। दूसरी बड़ी बात कि नए वेरिएंट की भी यहां पर पुष्टि हुई है। किस तरह से हालात को देखें अब? देखिए, जिस तरीके से लगातार जो ये जो कोरोना का जो प्रकोप है वो बढ़ रहा है और जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। अगर कल की अपेक्षा अगर आज की बात करें तो 4,617 का जो एक आंकड़ा जो पूरे छत्तीसगढ़ में आया है निश्चित तौर पे काफी चौंकाने वाला है। और अगर उसमें अगर राजधानी रायपुर की बात करें तो उसमें कुल मिला के जो रायपुर में 1,327 जो पॉजिटिव मरीज जो मिले हैं तो वो निश्चित तौर पे काफी चौंकाने वाले हैं। हालांकि इस पूरे जो कोरोना के जो बढ़ते संक्रमण है उसको लेके प्रशासन जो है हर संभव यहाँ पे कोशिश कर रहा है। अगर आज की बात करें तो जो रायपुर शहर के जो कलेक्टर हैं भारती दासन जी और जो अजय यादव जो एसएसपी हैं उनके समेत जो उनका पूरा अमला था निगम आयोग समेत वो सभी 17 कंटेनमेंट जोन गया। वहां पे व्यवस्थाएं देखी, वहां पे कुछ जो कमियां थी उनको सख्ती से पेश आने के लिए बात कही गई। उसके अलावा बाजार में भी जो उन्होंने दौरा किया तो वहां पे कई ऐसे दुकानदार भी मिले हैं वहां पे श्रवण जी कि ना तो मास्क लगाए थे, ना उनके ग्राहक मास्क लगाए थे, ना उनको किसी तरह का कोई उनको निर्देश दिए जा रहे थे। तो उसके चलते करीब 3 दुकानें जो हैं वो सील की गई हैं। उसमें एक पेट्रोल पंप सील किया गया है
और बाकी तकरीबन 10 दुकानों में चालानी कार्रवाई की गई है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये जो अभी नया जो संक्रमण जो आया है, अगर इसकी बात करें तो इसमें जिस तरीके से खुद स्वास्थ्य मंत्री इस बात को कह रहे थे कि अभी जो नया ट्रेंड आया है उसमें हालांकि ज्यादा नहीं है ट्रेंड जो नहीं है लेकिन उसके बाद जो है फिर भी एहतियात बरतने के लिए उसमें निर्देश दिए गए, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका और बाकी जो देश हैं उनके जो कंटेंट है वो यहाँ नहीं मिला है, लेकिन उसमें भी एहतियात बरतने के लिए उसमें निर्देश दिए गए हैं। और अगर यहाँ पे क्योंकि इसमें एक बात बता दें श्रवण जी कि इसमें प्रशासन लाख कोशिशें कर ले, लेकिन जब तक जनता या खुद हम नहीं सुधरेंगे तब तक जो है ये इससे बचा नहीं जा सकता। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आज जो आंकड़े आए हैं खासतौर से छत्तीसगढ़ के, क्योंकि जिस तरीके से जो एक केंद्रीय टीम जो छत्तीसगढ़ आई हुई है वो भी यहाँ दौरा कर रही है, तो वो क्योंकि जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो देश में दूसरे या तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ का पहुंच गया है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अगर आगे आने वाले जो दिन हैं उनमें अगर शहर की जनता, प्रदेश की जनता अगर नहीं अवेयर हुई तो निश्चित तौर पे काफी बड़ा आंकड़ा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर बाकी व्यवस्थाओं की अगर बात करें, जिस तरीके से आज लगातार कई मैराथन बैठकें हुई जिसमें चीफ सेक्रेटरी से लेके सभी प्रशासनिक अधिकारी उसमें शामिल थे, स्वास्थ्य विभाग के लोग शामिल थे, और उसमें जिस तरीके से ये निर्देश दिए गए काफी जो कोरोना का जो लगातार जो प्रकोप बढ़ रहा है उसको उसमें कई तरह के जो उसमें निर्देश दिए गए। लेकिन अब जो है क्योंकि जो प्रशासन के पास भी एक बड़ी समस्या इस बात की आ रही है कि जनता जो है वो ही नहीं उसको अवेयर हो पा रही है, क्योंकि बाजारों में भी हमने भी जो देखा, बाजारों का हाल की अगर बात करें तो एक एक दुकान में तकरीबन 10-10, 20-20 लोग जो हैं वो एक साथ घुसे हुए, ना तो उनका कोई दुकानदार उनको कोई मना कर रहा है ना ग्राहक ही उसमें अवेयर हो रहे हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो आज आंकड़े आए निश्चित तौर पे चौंकाने वाले हैं, और अगर आने वाले दिनों में अगर नहीं संभाला गया या खुद जनता नहीं सुधरी तो निश्चित तौर पे इससे बड़े आंकड़े देखने को मिल सकते हैं। जी निश्चित रूप से तहसीन, ये जो आंकड़े हैं चौंकाने वाले आंकड़े हैं। तहसीन, क्या कुछ कहना है स्वास्थ्य महकमे का कि आखिर हर दिन जो इतनी बड़ी संख्या में मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? दूसरा सबसे बड़ी बात यह कि यदि इसी तरह से जिस तरह आप बता रहे हैं कि लोगों की लापरवाही अब भी देखने को मिल रही है, आने वाले दिनों की यदि हम स्थिति की बात करें तो निश्चित रूप से भयावह स्थिति आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। क्या एक बार फिर से यहां पर सरकार को, प्रशासन को मंथन करने की जरूरत है कि आखिर लगातार जो संक्रमण जो बढ़ रहा है इसको आखिर रोका कैसे जाए? निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो रायपुर और दुर्ग एक तरह से कह सकते हैं कि एक बड़ा हॉट स्पॉट बन के निकले हैं, क्योंकि जिस तरीके से दुर्ग और जो रायपुर में जो आंकड़े आ रहे हैं निश्चित तौर पे काफी एक साथ हजार 400 500 के आंकड़ों में आते हैं। उसमें जो सबसे बड़ी बात जो देखने में आई है, जो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारियों से जो हमारी बात हुई, कुछ सीनियर डॉक्टर्स से बात हुई, उसमें ये बात सामने आई है कि लोग इसको अभी सिर्फ मामूली नजला जुकाम खांसी समझ रहे हैं, बुखार समझ रहे हैं, सीजन के हिसाब से समझ रहे हैं, लेकिन इसको जिस तरीके से खुद सीनियर डॉक्टर्स और सीनियर ऑफिशियल्स जो है स्वास्थ्य विभाग के, वो इस बात को अभी तक अपील कर रहे हैं कि अगर आपको उसमें कुछ उनमें से एक भी लक्षण अगर लगता है तो आप उसको टेस्ट कराइए, और टेस्ट कराने के बाद उसमें, क्योंकि लोग टेस्ट तो करा रहे हैं लेकिन जब हालात बिगड़ जा रहे हैं उसके बाद वो टेस्ट कराने जा रहे हैं और डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, वरना वो अभी तक अपने घर में ही एक मामूली बुखार या नजला जुकाम के लिए की दवाई खा के उसको अपना इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हालात जो हैं काफी बिगड़ रहे हैं। और जब आखिरी समय आता है तब वो टेस्ट कराने जाते हैं। अगर बात करें यहाँ पे अगर जो टेस्टिंग हो रही है वहां पे भी अभी जिस तरीके से पहले जो ट्रेंड आया था उसमें जो टेस्टिंग वो खोले थे, सेंटर्स खोले थे, वो उसकी अपेक्षा अभी फिलहाल कम है। उसमें अभी जो आने वाले दिनों उनमें नए खोलने की जो बात आई है, मिलाकर देखें तहसीन तो यहाँ पर जो लोगों की लापरवाही है वो अब भारी पड़ती जा रही है, और लगातार IBC 24 लोगों से अपील कर रहा है कि कोरोना के गाइडलाइन का पालन आप जरूर करें। बहुत शुक्रिया तहसीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। चले बढ़ते आगे तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में 24 घंटे में मिले मरीजों के मामले में छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर है। इस बीच कोरोना के नए वेरिएंट ने छत्तीसगढ़ में दस्तक दे दी है।
स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि N44OK नामक नए वेरिएंट के 5 केस 24 मार्च को मिले थे। मंत्री सिंहदेव ने बताया कि नए वेरिएंट घातक नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि ब्रिटिश, साउथ अफ्रीका और ब्राजील के वेरिएंट केस अभी छत्तीसगढ़ में नहीं मिले हैं। राज्य में तेजी से बढ़ते संक्रमण पर केंद्र सरकार की भी नजर है। केंद्र सरकार की 4 सदस्यीय टीम कोरोना के हालात की समीक्षा के लिए राजधानी रायपुर पहुंची हुई है। आपको 90 में 70 सीटें दी है। वो छत्तीसगढ़ के लोग आज सड़क पर पड़े हैं, करा रहे हैं। आज वेंटिलेटर कहीं नहीं है। हम यदि प्रदेश वाइज देखेंगे तो दूसरे नंबर पर हैं, और यदि पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो छत्तीसगढ़ पूरे हिंदुस्तान में प्रथम नंबर पर है। छत्तीसगढ़ में N440 के नाम से एक वेरिएंट 5 केसेस छत्तीसगढ़ में भारत सरकार ने 24 तारीख को जो अपनी रिपोर्ट जारी की थी उसमें दर्शाया था, लेकिन इनमें से कोई ऐसा वेरिएंट नहीं है जो ऐसा घातक हो। और ब्रिटिश वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, ब्राजीलियन वेरिएंट, इसकी 24 तारीख की रिपोर्ट में भारत सरकार की छत्तीसगढ़ में एक भी प्रकरण पाए जाने की रिपोर्ट नहीं थी। इस संकट काल में छत्तीसगढ़ का 18,000 करोड़ रुपए जीएसटी का भाजपा दबा के बैठी है, और आज कोरोना पीड़ितों के लिए भाजपा राजनीति कर रही है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब मंत्रालय और इंद्रावती भवन में 50% ही कर्मचारी आएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागों में 50% रोस्टर नियम लागू कर दिया है। नियम के मुताबिक 50% कर्मचारी मंत्रालय और इंद्रावती भवन आएंगे, बाकी के 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम रहेंगे। साप्ताहिक रोस्टर के तहत कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाएगी। अनुभाग अधिकारी और उसके नीचे अधीनस्थ कर्मचारियों की उपस्थिति 50% अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। वहीं विभाग अध्यक्ष कार्यालयों में अधीक्षक स्तर के अधिकारी साप्ताहिक रोस्टर के तहत काम करेंगे, जबकि बाकी के अधिकारी पहले की तरह ऑफिस आएंगे। कर्मचारियों को इस बात का निर्देश दिया गया कि वे जितना हो सके अपने वाहन से ही दफ्तर आए। मंत्रालय के बसों में भी आधे कर्मचारियों को ही बैठाया जाएगा। राज्य सरकार ने बैठक भी ऑनलाइन करने के निर्देश दिए हैं। बातें आगे। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक ली। सीएस अमिताभ जैन ने निर्देश दिए कि सभी जिलों में कोविड के विरुद्ध टीकाकरण में तेजी लाएं। मुख्य सचिव ने जिलों में डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों में आईसीयू और एचडीयू की क्रियाशीलता और जिलों में कोविड के विरुद्ध टीकाकरण की विस्तृत समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जहां पर भी कंटेनमेंट जोन बनाया जाए वहां पर लोगों को इस बात की जानकारी दी जाए कि यहां कंटेनमेंट जोन क्यों बनाया गया है। कंटेनमेंट जोन में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि लोग मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं। इस बात का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर आने जाने वाले लोगों पर 500 रुपए का आर्थिक दंड वसूल किया जाए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक किया जाए कि सभी पात्र व्यक्ति टीका जरूर लगवाएं। छत्तीसगढ़ और खासकर रायपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर यहां का जिला प्रशासन और लोग कितने सजग हैं, इसका रियलिटी चेक किया गया। रियलिटी चेक में हमने पाया कि कोई भी कोरोना की नई गाइडलाइन का गंभीरता से पालन नहीं कर रहा, और यही वजह है कि आने वाले दिनों में कोरोना और भयावह रूप ले सकता है। देखिए हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा की यह रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर भयावह स्थिति हो चुकी है, और इसको देखते हुए शासन, जिला प्रशासन और पुलिस ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। अभी हम खड़े हैं रायपुर के रेलवे स्टेशन में, और रायपुर के रेलवे स्टेशन में किस तरह की व्यवस्था है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ से जो भी लोग अगर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म के अंदर जा रहा है तो यहाँ पर बाकायदा उसका टेम्परेचर यहाँ पर चेक किया जा रहा है, और सैनिटाइजर की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। तो बाहर से कोई अगर जा रहा है ट्रेन पकड़ने के लिए तो वहाँ पर उनके टेम्परेचर जांच के लिए और सैनिटाइज की व्यवस्था की गई है। मगर वहीं दूसरा गेट आप देख रहे हैं, ये बाहर निकलने वाला गेट है, तो बाहर से आने वालों की जांच की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। उन सभी जगहों में जाकर ये देखेंगे कि कोरोना की जो नई गाइडलाइन है उसका किस तरह से पालन किया जा रहा है। अभी हम खड़े हैं रायपुर के बस स्टैंड में, और बस स्टैंड में भी आप देख रहे हैं कि जब से कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है और जगह जगह लॉकडाउन लग रहा है, नाइट कर्फ्यू की स्थिति लग रही है, तब से
यहाँ पर सवारियों की संख्या यहाँ पर बढ़ गई है। लोग जो हैं अब अपने अपने गांव की ओर लौटने लगे हैं, अपने अपने शहरों की ओर लौटने लगे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी महाराष्ट्र के उन शहरों पर भी बसें आ जा रही है जहां पर कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा हुआ है, जहां पर कोरोना ज्यादा फैला हुआ है। और ये बसें बॉर्डर से बिना किसी रोक टोक के यहाँ पर आ रही हैं। बॉर्डर में किसी प्रकार का कोई जांच भी नहीं की जा रही है, ऐसा जानकारी मिली है। अब हम एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट में किस तरह की व्यवस्था है उसका भी जायजा लेंगे। अभी हम रायपुर के एयरपोर्ट में खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि कोरोना के गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पे जितने भी यात्री जा रहे हैं उनको पहले यहाँ पर उनके थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर नापा जा रहा है और उसके बाद आप देख रहे हैं अंदर में जो टिकट और आई कार्ड जो देखने की व्यवस्था, उसके लिए भी जो चेक करने वाला वो भी केबिन के अंदर में है। ये जाने वालों के लिए तो व्यवस्था है, मगर अगर कोई बाहर से यात्री आ रहा है, दूसरे शहरों से कोई यात्री आ रहा है, तो वो 7 दिन क्वारंटाइन रहेगा कि नहीं रहेगा, वो उसको देखने वाले एयरपोर्ट में ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। तो अब हम चलते हैं रायपुर शहर के बाजारों में और वहां पर किस तरह की स्थिति है, किस तरह के गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, उस पर भी उसकी भी पड़ताल करते हैं। कोरोना की नई गाइडलाइन का कितनी गंभीरता से लोग पालन कर रहे हैं, शासन प्रशासन के लोग कितना गंभीर हैं, उसकी रियलिटी चेक के लिए अब हम पहुंच चुके हैं रायपुर के सबसे व्यस्तम जो रोड है, मालवीय रोड। भीड़ नजर आ रही है बाजार में और इस भीड़ को देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ कोरोना संक्रमण के मामले में, कोरोना से मौत के मामले में राज्य में दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। ये सभी वजह है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और यही स्थिति रहेगी तो इस पर कंट्रोल होने की फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। अगर लोगों को इस पर कंट्रोल करना है तो लोगों को इसके लिए सचेत होना पड़ेगा, सरकार को इसको लेकर सचेत होना पड़ेगा, जिला प्रशासन को इसको लेकर सचेत होना पड़ेगा। कैमरामैन रमाशंकर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। बस्तर जिले में कोरोना संक्रमण के दौरान स्वास्थ्य विभाग में मनमानी जारी है। अफसरों का रवैया हैरान करने वाला है। ऐसा ही मामला उस वक्त सामने आया जब चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के पदोन्नति मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कर दी गई। उक्त आदेश में नियम विरुद्ध कई लोगों की पदोन्नति की गई थी जो उन पदों के लिए पात्र भी नहीं थे। कलेक्टर से मामले की शिकायत पर जांच शुरू हुई और कलेक्टर ने प्रमोशन निरस्त कर दिया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी RK चतुर्वेदी के खिलाफ विभागीय जांच सहित गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए संचालक स्वास्थ्य को पत्र लिखा है। उन्होंने उस जांच रिपोर्ट के हवाले से कार्रवाई की अनुशंसा की। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के स्थापना लिपिक DK देवांगन को कलेक्टर ने तत्काल निलंबित भी कर दिया। इसके अलावा 8 लोगों का प्रमोशन निरस्त किया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग में खरीदी को लेकर भी घोटाले की खबरें हैं। बढ़ते आगे सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस की टीम असम में छत्तीसगढ़ मॉडल के नाम पर वोट मांग रही है, तो वहीं भाजपा विकास, सड़क, केंद्र सरकार की योजनाओं, पुरानी सरकार के कार्य, चाय बागान में काम करने वालों की मजदूरी में वृद्धि और शांति के मुद्दे पर चुनाव प्रचार कर रही है। असम में पहले और दूसरे चरण का चुनाव प्रचार कर लौटे बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने प्रचार में लोकल मुद्दों को तवज्जो नहीं दिया। वहीं कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि हम असम के लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद क्या क्या काम कर लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत की गई। असम में पहले और दूसरे दौर का मतदान निपट गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी टीम ने आखिरी दौर के चुनाव प्रचार की बागडोर संभाल ली है। अब देखना यह है कि असम की जनता बीजेपी पर मुहर लगाती है या फिर छत्तीसगढ़ मॉडल के लिए कांग्रेस को वोट देती है। असम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो 5 साल की जो सोनोवाल जी की सरकार रहा है, ये जो सरकार है वो किस तरह से काम कर रही है डेवलपमेंट को लेकर और गांव-गांव तक पानी, बिजली, सड़क और सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, शिक्षा, ऐसी बहुत सारी चीजें जो है उनने बेनिफिशियरी के रूप में वहां दिए हैं। एक ये हमारी सबसे बड़े मुद्दे है वहां। असम चुनाव को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी ने अपना अभियान शुरू किया है, उसमें कांग्रेस के द्वारा जो 5 गारंटी दी गई है उसको जनता आत्मसात कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ मॉडल को वहां लोग काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं। बढ़ते आगे, अब छत्तीसगढ़ सरकार पतले धान की नीलामी करने जा रही है। यह निर्णय आज मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में लिया गया। बैठक में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, सहकारिता मंत्री प्रेमसाय टेकाम और मंत्री उमेश पटेल मौजूद रहे। बैठक के बाद खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया
कि सरकार अब तक मोटे और कॉमन धान की नीलामी कर रही थी। सरकार की पूरी कोशिश है कि 20 लाख मीट्रिक टन धान की नीलामी जल्द से जल्द हो सके। इसके लिए नीलामी प्रक्रिया में तेजी ला रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार अतिशेष 20.5 लाख मीट्रिक टन की ऑनलाइन नीलामी कर रही है, जिससे में लगभग 4 लाख मीट्रिक टन धान नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। राज्य सरकार के पास अनुमानित 5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा पतले धान की वैरायटी है, जिसे अच्छे दाम में नीलाम करने के लिए सरकार बीडर से प्राप्त दामों पर चर्चा कर रही है। अभी तक मोटे और कॉमन धान की औसतन जो कीमत है 1400 रुपए तक गई है। सरकार को धान नीलामी की प्रक्रिया में लगभग 2000 करोड़ रुपए नुकसान संभावित है। मोटा एवं कॉमन धान का अनुमोदन हुआ था। आज पतले धान का भी अनुमोदन दिया गया है और इससे आगे लोगों को सहूलियत होगा और इसमें तेजी आएगी। लगातार ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया चल रही है और उसी की आज बैठक थी, जिसमें निर्णय लिया गया है कि धान का विक्रय अब तक जो सरना या मोटा जो धान था कॉमन ग्रेड का, उसके बारे में विक्रय की बात अब तक निर्णय लिया गया था, लेकिन आज जो है वो पतले धान के बारे में निर्णय लिया। चलिए, तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप हमारी खबरों को IBC24 की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। IBC24 आप सभी से अपील करता है कि कोरोना के गाइडलाइन का पालन अब जरूर करें और सार्वजनिक जगहों पर मास्क जरूर लगाएं, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। नमस्कार।